आज का क्लास को करते हैं क्या, हिंदी का आंसर शीट लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा कितना पढ़ाए हुआ ही क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन कितना लाजवाब सब क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप सब बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ये सब प्रश्न बार बार कराया गया था। तो चलिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न का आप सब बच्चे आंसर मिलाते चलेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे चैनल पे न्यू आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक करके रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न को स्टार्ट करते क्या, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, तो जैस में हुआ था, तो देहरादून में हुआ था, तो रायपुर में हुआ था। तो बच्चा कहाँ पर राइट आंसर लगा क्या, जैस हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा हम देखिए 2 नंबर प्रश्न को क्या, देखिए जागिए ब्रज कुंवर कंवर कुशल फूले या किस पंक्ति की है मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा 2 का राइट आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में डाल के, पद का है मेरे प्यारे बच्चे पार्टी पार्टी क्या किसका है, पद का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चे क्या, देखिए हनुमान बहुलक नामक रचना कितने छंदों में है? तो बच्चे का यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 44 हो जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर ए चलेगा। हम देखिएगा तुलसीदास क्या पहनते थे? तो सभी बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई, क्या पहनते थे? कोपन पहनते थे, क्या कोपनी पहनते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया, नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1570 में अनुमानित मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन सी लगा लेंगे। चलेगा देखिए भाग तो माल शीर्षक रचना कितने छपे है? तो चलिएगा फटाफट से इसका राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे और आंसर मिला तो क्या 316 लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न मेरे भाई। तो देखिए कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो सभी बच्चे का यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो रत्नाकर त्रिपाठी लग गया, रत्नाकर त्रिपाठी। तो ऑप्शन ए लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा शिवा वावनी शीर्षक रचना के लिए कितने मुक्तकों की शिवा की वीरता बखान क्या है? तो मेरे भाई क्या शिवा वावनी में कितना 52 मुक्तकों मेरे प्यारे बच्चे क्या 52 मुक्तकों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे क्या देखिएगा बारी बाह शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? बादल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न काफी शानदार है। देखिए प्रेम के देखिएगा प्रेम प्रतीक शीर्षक रचनाकार कौन है? तो चलिएगा बच्चे 10 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद लगा दिया, जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पढ़ाया गया था मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा उसने कहा था कहानी क्या उसने कहा था शीर्षक कहानी के पहलू राम कौन था मेरे प्यारे बच्चा पढ़। चलिएगा बच्चे यहाँ पर 12 का राइट आंसर बच्चे मिला लें, क्या लगा देंगे? डाक बाबू लगा देंगे। डाक बाबू ऑप्शन नंबर बी। तो हम देखिए लोक नायक के रूप में कौन से प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई बार बार बताए थे, क्या बताए थे? बार बार ये क्वेश्चन को पढ़ाया गया था। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न क्या जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी फ्रेस के मालिक कौन थे? तो बच्चे का यहाँ पर 14 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई, क्या फ्री फ्रेस का मालिक थे? क्या तो इसके मालिक थे फ्री फ्रेस का। तो ये भी क्वेश्चन बार बार बताए थे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए बहु क्वेश्चन लग रहा है, क्या बहु क्वेश्चन ले रहे हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित। तो क्या जाता है मेरे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1908 में होता मेरे प्यारे बच्चों। ये सब भी प्रश्न आया है। तो चलिएगा यहाँ देखिए 17 के राइट आंसर लगा देंगे। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो चलिएगा बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए मेरे भाई, क्या 1925 रहते हैं 1925 ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की है मेरे प्यारे बच्चा भाई? किसने क्या? महात्मा गांधी ने अपने जीवन में नारीत्व की साधना की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन बार बार आप सभी को बताए। तो चलिएगा जो बच्चे क्लास किए होंगे तो उसके लिए तो तांडव मचा दिए होंगे मेरे भाई। वज्ञा जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया है? तो 1930 के बाद शुरू किया था। तो ऑप्शन बी लगा लेंगे। तो चलिएगा हम देखिए 20 के आंसर लगा देंगे मेरे भाई। स्वाधीनता आंदोलन उग्र आंदोलन क्या विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? तो सही बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे सच्चिदानंद हीरानंद वज्ञा जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा व्याकरण से आया सवाल मेरे भाई। क्या कवर का उच्चारण क्या होता है? कंठ। क्या कंठ मेरे भाई? तो हम देखिए हिंदी में अनुशासिक वर्षों की संख्या कितनी है? तो सही बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे 22। क्या हो जाएगा 5 लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा संधि के कितने भेद है मेरे प्यारे बच्चा, बढ़िया संधि के कितने भेद है, तो उसके बच्चे राइट आंसर लगा देंगे। संधि कितने है? 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 24 का आप सब बच्चे आंसर लगा देंगे। क्या निफल, क्या निफल का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, निजोर फल, क्या निजोर फल, ऑप्शन बी लगा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? निरुपुर, क्या लगाते हैं? निरुपुर, तो ऑप्शन सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 26 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सही बच्चे का यहाँ पर फटाफट से 26 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दिया। व्यक्तिवाचक है मेरे प्यारे बच्चा, बढ़ के लगा देंगे व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो 27 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या लिंक कहते हैं? क्या कहते हैं? लिंक, तो राइट आंसर लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 28 का राइट आंसर लगा देंगे। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या लगा देंगे? मिचिली, क्या मिर्ची, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न। देखिए कवि का शब्द स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या कवित्री होता है? क्या होता है? कवित्री, तो ऑप्शन बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, तो इस प्रश्न का बच्चे आंसर लगा देंगे। वाक्य से अलग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा? बढ़ चलेगा 30 का आप सब बच्चे आंसर मिला, तो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो यहाँ देखिए भगत सिंह को फांसी कब दी गई? मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन को आप सभी को बहुत बार कराए थे। क्या बहुत बार कराए थे? 10 मार्च 1931, राइट आंसर ये लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम देखिए 32 का आंसर लगा देंगे। क्या भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोमोटिन किन विषयों पर विद्वान थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो सभी बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया। राजनीतिक, क्या राजनीतिक विज्ञान होगा, भूगोल, तो चलेगा मेरे भाई 32 का आप सब बच्चे आंसर लगा देंगे। अर्थशास्त्र का मेरे भाई के विद्वान थे, क्या थे? अर्थशास्त्र का विद्वान थे। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसे कालिदास का अवार्ड सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा ये सब क्वेश्चन तो बार बार कराए थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ठीक का आंसर लगा दें क्या? जगदीश चंद्र माथुर को लगा देंगे। जगदीश चंद्र माथुर, तो ऑप्शन तो सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक के उद्धृत है मेरे भाई? तो चलेगा बच्चे बोलते चला दिया। बोलते चंद चंपारण में गांधी जी के सलाहकार कौन थे मेरे प्यारे साथियों? चलेगा बच्चे राइट आंसर लग गया हर्षवर्धन लगा दिया। हर्षवर्धन, तो ऑप्शन तो सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम देखिए 36 का आंसर आप सब बच्चे लगाते चलेंगे। क्या देखिएगा गोरखपुर जिले में गंडक नदी के को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चा? 36 आप सब बच्चे आंसर लगा दें। क्या कहा जाता है? तो नारायणी, क्या नारायणी नदी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नारायणी नदी, तो ऑप्शन डी लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन किया है? सारिका, क्या सारिका, मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादन किया? सारिका मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलेगा 38 के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या देखिए वारिस, क्या वारिस शीर्षक रचना के लेखक कौन है? ये सब प्रश्न बार बार कराए थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? विष्णु की पड़ोसन है मेरे प्यारे बच्चा। पर देखिएगा ये सब क्वेश्चन आप सब वीडियो भी निकाल के चेक कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बताया गया था और बार बार भी बताए थे मेरे भाई। तो चलिए परगीत और समाज शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है मेरे प्यारे? तो चलेगा 40 का आंसर लगा देंगे। लगा देंगे निबंध, क्या निबंध। चलिए रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मांदले का क्या काम करता था मेरे प्यारे बच्चा? 41 का राइट आंसर लगा दिया। घोड़ों की काठी बनाने, क्या घोड़ों की काठी बनाने का ऑप्शन ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चे मेरे भाई क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा शीर्षक, क्या शीर्षक पैसा कहानी के काम मैन का कितने फेक मिलते थे? चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे 5000 प्रति माह, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा चलित माँ क्या देख रहा था और कलर की मौत शीर्षक पाठ किस आधार पर दे रहे थे? तो सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे 43 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार है। चलिए क्या हो जाएगा? खेल लगा देंगे। क्या खेल, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सभी बच्चे एक बार क्लास को भी शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो सभी बच्चे का यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न को मिला लेगा 1995 में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिएगा अब और नहीं कविता संकलन में कितने द्वारा रचित है? ओम प्रकाश वाल्मीकि लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 46 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने में बिकता था? सभी बच्चे का आंसर लगा दें। क्या 20-25 रुपए में बिकते थे? तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे और सभी बच्चे एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा त्रिच, क्या त्रिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? थापा था मेरे प्यारे बच्चे। क्या था? थापा था। चलिएगा हम देखिएगा सूरदास किस भाषा के कवि महान कवि थे? तो सभी बच्चे राइट आंसर लगा दिया ब्रज भाषा मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 49 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। कहानी का अर्थ क्या होता है
मेरे बच्चा बढ़ गया 49 का आप सब बच्चे आंसर लगा दें। क्या लगा देंगे? गोद लगा देंगे। गोद तो ऑप्शन तो डी तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तुलसी देवी थे मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुलसी देवी? तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या भैरवे रामायण शीर्षक रचना किनकी है? तो सी बच्चे का यहाँ पर 51 का आंसर लगा देंगे। किसका? तुलसीदास का है। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 52 का आंसर लगा देंगे। कवि नवादास अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? वृंदावन थे मेरे प्यारे बच्चे। कहाँ है? वृंदावन। चलिएगा यहाँ पर विशाल खास शीर्षक नाटक रचित्र क्या है? चलेगा 53 का सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में लगा क्या लगा देंगे? जयशंकर प्रसाद मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 54 का आंसर लगाते चलेंगे। सभा का खेल शीर्षक रचना किनकी है? मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया 54 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या लगा देंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर ए। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया पार्टी। क्या कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो 55 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। ये काफी शानदार प्रश्न रहने वाले। क्या कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 56 का आंसर लगा देंगे। गगन माधव मुक्ति बोध का किस वर्ष जन्म हुआ है? तो उसी बच्चे यहाँ पर फटाफट से इसका राइट आंसर लगा देंगे। 1917 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और फटाफट से भी क्लास को कर देंगे। यहाँ पर देखिए 57 का आंसर लगा देंगे। वे क्या? वे और नहीं होंगे जो मेरे जहां शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चा 57 का आंसर लगा दिया। रघुवीर सहाय का। किसका है? तो रघुवीर सहाय। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। अधिनायक शीर्षक कविता के हरचरणा कौन है? एक गरीब लड़का है। हरचरणा कौन है? एक गरीब लड़का है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 59 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। और रघुवीर सहाय के द्रौपदी अशोक वाजपेयी विनोद कुमार शुक्ल। चलिएगा 59 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। रघुवीर सहाय। तो चलिए अब देखिएगा कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो मैं सृष्टि का राइट आंसर लगा दिया। सृष्टि का आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह के द्वारा। क्या? राजा रुद्र शाह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और से बच्चे एक बार जरूर से क्लास को भी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 61 का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। क्या कमायनी? क्या कमायनी महान क्या देखिए महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 61 का आंसर लगा देंगे। क्या? 1936 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चा। क्या हुआ था? 1936 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसका राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए बार बार कराया गया था। तो चलिए अब देखिए जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। किस युग के थे? 62 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो राइट आंसर लगा देंगे। क्या है? छयावादी युग के थे। क्या? छयावादी युग। चलेगा तुम खाओ यह किस काव्य का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलिएगा 63 का आप सब बच्चे आंसर लगा देंगे। आज्ञावाचक। क्या? आज्ञावाचक। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? किसी आदमी को भेज दो। क्या? किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? जल होगा। क्या? अग्नि का क्या होगा? जल। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा घोड़े बेचकर सोना और खरीदना मुहावरे का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे बच्चे 66 का राइट आंसर लगा देंगे से बच्चे बड़ी। क्या है? बेखीर होना। क्या? बेखरीफ होना। तो ऑप्शन डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और से बच्चे एक बार क्लास को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए हम 67 का आप सब बच्चे आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ हो तो लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं या क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे बच्चे बड़े 67 का राइट आंसर आप सब बच्चे लगाते हैं। क्या हो जाएगा? प्रबंध आ जाएगा। क्या? प्रबंध। तो ऑप्शन ए लगा लेंगे। चलेगा यहाँ पे देखिएगा धर्म का क्या? धार्मिक का प्रत्यय क्या होगा मेरे भाई? क्या? धार्मिक। तो चलेगा 68 का राइट आंसर लगा दिया। धार्मिक ई कहा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सभी मेरे भाई एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा देखिएगा रंग शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलेगा रंगीला लगा दिया। रंगीला। तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दुराचार में उपसर्ग कौन सा होगा? दूर हो जाएगा मेरे भाई। क्या? दूरा। क्या? दुराचार। क्या? तो क्या हो जाएगा? दूर। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न को चलते हैं। हम देखिएगा 71 का जिन शब्दों के गंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे उन्हें क्या कहते हैं? 71 का राइट आंसर लगा दिया। रुद्र शब्द कहते हैं। रूढ़। क्या? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर ये लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चा बड़ी जरूर चैनल को सब्सक्राइब क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सब बच्चे बार जरूर क्लास को शेयर कर देंगे। आम्र देखिएगा बताइए आम्र शब्द का क्या? आम्र शब्द क्या है मेरे प्यारे साथी? चलेगा 72 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ये सब प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए लाजवाब थे मेरे भाई और आप सब बच्चे इस सब प्रश्न को मिलाते चलेंगे। क्या हो जाएगा? तस्मक लगा देगा। तस्मक। तो राइट आंसर है। चलिएगा हम देखिएगा ध्वनियों के मेष में लगा देंगे मेरे भाई।
और क्लास को सभी बच्चे जरूर शेयर भी कर देंगे, क्लास को सभी बच्चे शेयर भी कर देंगे। तो चलिएगा, चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ध्वनियों का सार्थक सर्व समुदाय वो क्या कहते हैं। तो 73 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर शब्द लगा देंगे, शब्द लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 24 का, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चा, बट किसका रूपांतरण नहीं होता है। तो 74 का आंसर लगा दें क्या, अवयव, क्या अवयव लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं मेरे भाई, क्या क्या भूतकाल भविष्य काल। चलेगा अगले प्रश्न का बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए उसने क्या, उसने राघव को मारा था, किस काल की उदाहरण मेरे प्यारे बच्चे। 76 का आंसर लगा दिया, ये भूतकाल का क्या है, उसने, क्या उसने राघव को मारा था। चलिएगा यहाँ पर देखिए 77 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बड़ी, मोहन मुझे किताब लिखवाता है, क्या मुझे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। ये लगा दिया यौगिक क्रिया, लगा दिया यौगिक क्रिया ऑप्शन नंबर बी। चलेगा मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो चलेगा बच्चे मैं, क्या निजी वाचक लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। ओ सॉरी, क्या पुरुषवाचक हो जाए, क्या पुरुषवाचक, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप देखिएगा मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चा। बढ़ चलेगा 79 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, क्या आ जाएगा, निजी वाचक, निजी वाचक लगा दिया, निजी वाचक तो ऑप्शन नंबर डी। चलेगा यहाँ पे देखिएगा हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है मेरे प्यारे साथ। तो चलेगा ठीक है, आंसर क्या जाएगा, संबोधन कारक लगा दिया, संबोधन कारक तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और से बच्चों बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए देखिए तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तनुजा मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा दौलत शब्द का काम क्या होगा। चलेगा जी, का आंसर लगा दिया, स्त्रीलिंग, दौलत क्या होगा, स्त्रीलिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और सभी मेरे भाई और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए कमल शब्द का संज्ञा कौन सा, कमल शब्द मेरे प्यारे बच्चा 83 का आंसर क्या आ जाएगा, जातिवाचक, आज क्या जातिवाचक ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण विराम का चिन्ह है, क्या लगा देंगे ऑप्शन सी। तो चलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध गलत शब्द कौन सा, प्राप्त मेरे भाई ये गलत शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप देखिएगा शयन, क्या शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या समझोड़ या। तो 86 का आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलेगा ड का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ड का ड मुर्दास है, क्या आ रहा है मुर्दास है, तो ऑप्शन बी लगा लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा व्यंजन है मेरे प्यारे साथ। तो चलेगा 88 का आंसर लगा दिया, स्व लगा देंगे ऑप्शन तो सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा ओ क्या वर्ण किस स्वर का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। 89 का आंसर आप सब बच्चे लगा दिया, दीर्घ लगा दिया, दीर्घ ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा हम देखिएगा ड का कौन सा व्यंजन है मेरे प्यारे बच्चे। 19 का राइट आंसर लगा दिया, द्विगुण लगा दिया, द्विगुण तो ऑप्शन नंबर डी। और सभी बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलेगा यहाँ पे 91 का, क्या स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलेगा सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे, क्या स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण कौन सा, अघोर्ण वंश कौन सा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, टो लगा दिया, टो तो ऑप्शन तो सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा, ओ सॉरी यहाँ पे देखिएगा जहां लोग का मिलन होगा, जहां लोग का मिलन हो के लिए शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। चलेगा 93 का आंसर आप सब बच्चे लगा लेकिन सम्मेलन, क्या सम्मेलन, तो राइट आंसर है। चलिए हम देखिएगा पाकेट, क्या पाकेट मार का कौन शब्द कौन समास है, क्या पाकेट मार कौन समास है मेरे प्यारे बच्चे बड़ी, ये तत्पुरुष लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 95 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई, साधुओं की संगति से बुद्धि, क्या बुद्धि सुधरती है, किस कारक की उदाहरण मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा 95 का आप सब बच्चे आंसर लगा दें, क्या आ जाएगा 95 का, क्या करण कारक लगा दिया, करण कारक तो ऑप्शन नंबर डी। चलेगा घर घुसना मुहावरे का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चे, क्या घर घुसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 97 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब। 96 का आंसर लगा दें, क्या हो जाएगा विवाह करना, क्या घर घुसना विवाह करना, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिएगा कृपा मेरे भाई, क्या कृपा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शब्द, क्या कृपालु लगा दिया, कृपालु तो ऑप्शन बी। चलेगा देखिए रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रारंभ भंग जब प्रकाशित हुई थी तब वह किस वर्ष हुई थी। तो चलेगा सभी बच्चे 98 का आंसर लगा दें, क्या हो जाएगा 21 वर्ष मेरे प्यारे बच्चा। ये सब क्वेश्चन आप सभी को बार बार बताया गया था मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर 99 का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। और रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था, टीटी मेरे प्यारे बच्चा पलंग के नीचे गिर पड़ा। तो चलिएगा क्या विपत्तियां व्यक्ति
परिस्थितियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। किस कथन किया, किसका मेरे प्यारे बच्चों सत्ता, तो चलेगा 100 का आंसर लगा। क्या ये भगत सिंह का है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चा बाटे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक भी कर लेंगे। और ये 2026 के बच्चों के लिए तो मेरे भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और 2025 की तैयारी पूर्ण तरीके से किया जाएगा। तो चलिएगा आज के लिए इतना, जो कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो मैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या 76 67 46 0 433